नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, इतना बड़ा बड़ा मूव मिला था आपको, तो मैं क्या बोला था आपको कि यहाँ से भी 600-700 का मूव ऊपर मिलेगा आपको। लेकिन आप तो क्या करते हैं, यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करने चले जाते हैं। तो मार्केट में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, ये चीज़ों को समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम चार्ट में बताते हैं। इससे पहले आप शुरू से लास्ट तक जब तक वीडियो नहीं देखते हैं, तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसे शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि जैसे हम ट्रेडिंग करने आते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, हमारे साथ ट्रेडिंग करें। तो फिर आप देखिएगा, जानिएगा कैसे ट्रेडिंग करना है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था कि ये एक सपोर्ट था। यहाँ सपोर्ट, जब भी सपोर्ट में मिलेगा ना, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। अगर अपसाइड मार्केट जाता है तो जब भी सपोर्ट पे मिलता है तो आप लपक सकते हो वहां। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या था, एक एक सपोर्ट जोन था। जब ये देखिएगा आप, ये एक सपोर्ट जोन था। तो मार्केट जैसे सपोर्ट में मिला तो कल कल हमें वो ये ट्यूसडे के सेशन में मुनाफा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मिला। अब मार्केट क्या आया था कि जब मार्केट आपको 45,787 से लेके मार्केट 47,400 से इतना बड़ा मूव मिला, तो इससे ज़्यादा मूव आपको मिलेगा। लेकिन आप मार्केट में बने रहिएगा। अगर मार्केट नीचे जाता है थोड़ा सा तो आप डाउन साइड, फिर से आप क्या करते हैं, डाउन साइड का प्लान करते हैं। ये है लॉस का कारण। अब देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गया ही नहीं। फिर सेकेंड टाइम कल के सेशन में था, तो कल के दिए देखिए, ये सपोर्ट बना मार्केट का, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। इससे एक बार भी नीचे मार्केट नहीं गया। अब देखिए, मार्केट इससे नीचे नहीं गया, इससे नीचे नहीं गया, और आप नीचे जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो लॉस किसको होगा? आपको होगा ना। अब देखिए, मार्केट इससे नीचे नहीं गया। अब क्या हुआ, इससे जब मार्केट नीचे नहीं गया और यहाँ पे जब स्टॉप लॉस कोई लगाया तो उसको तो बाइंग करेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा ही अपसाइड के लिए। मैं वीडियो में बोला हूँ कि मार्केट झुकने का नहीं है दोस्तों, मार्केट 50,000 भी जाएगा। तो चलिए, हम इंटरडे ट्रेडर हैं, तो हमें न्यूट्रल भी रहना पड़ेगा। मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट अब ये बन के आ रहा है। तो मार्केट क्या है, सपोर्ट पे है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे ओपन होता है, मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट 48,139 के आसपास का ही मार्केट ओपन होता है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो ये अगर सपोर्ट लेता है तो इसको ऊपर चला जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट 400-500 ऊपर ओपन होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। अब ये एक सपोर्ट है। ये देखिए, अगर सपोर्ट टूटता है तब यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट टूटता है तो फिर ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट करता है, ये एक सपोर्ट ले लेते हैं। मार्केट डाउन, अगर मान लेता हूँ मार्केट डाउन खुलने के जो चांसेस है वो कम है। अगर मार्केट यहाँ पे होता है तो यहाँ से भी एक मूव आपको देखने को मिलेगा अप साइड का। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और रिएक्ट करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, तो हम जैसे लाइव आते हैं तो आप भी हमारे साथ नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइव आइएगा। तो दिक्कत ये है ना कि अगर इतना बड़ा मूव मिला है तो फिर आप डाउन साइड के लिए सोचना चालू कर दें। लेकिन डाउन साइड क्यों सोचेंगे? मार्केट में जब बाइंग आता है तो बाइंग प्रेशर रुक नहीं पाता। देखिए, मार्केट क्या यहाँ आया, मार्केट या टाइम बिताया एक बार और ब्रेकआउट दिया। तो ये जब तक आप, मतलब ये कैसे आएंगे आपके पास, मैं इसीलिए बताता हूँ कि ये जो टेक्निक है आएगा कैसे। तो ये टेक्निक आपको आएगा एक्सपीरियंस से। जब तक आपको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो ये टेक्निक आपको मिलेंगे नहीं। तो मार्केट में जरूरी है कि आप एक्सपीरियंस बनाएं, ध्यान से ट्रेडिंग करें। आप बोलते हैं कि मैं पूरे दिन चार्ट देखता हूँ, ठीक है, लेकिन चार्ट देखते क्या है, चार्ट बताना कुछ और चाह रहा है, आप करते कुछ और। तो आप देख नहीं रहे, अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए। अब ये देखिए कि अगर ब्रेकआउट हुआ है कभी भी पीछे जाके देखिए, बैक टेस्टिंग, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बैक टेस्टिंग आप जब तक खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होइएगा तब तक मूव नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जाके बार बार बैक टेस्टिंग कीजिए कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आया है तो वो मूव आने के बाद मार्केट कैसा गया, अगर मार्केट वहां पर इंतजार करना चालू कर दिया, यानी टाइम बिताना,
तो एक और मूव के लिए है, एक मूव आया, दूसरा मूव। अब देखते हैं कि मार्केट करता है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर में हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि हम सपोर्ट पे बाइंग कर, न्यूट्रल होते हैं सपोर्ट पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, और जो रिएक्शन हुआ सपोर्ट पे, तो फिर उसके प्राइस एक्शन के अनुसार ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रॉफिटेबल बने। मैं बार बार एक ही चीज को इसीलिए बार बार बताता हूँ कि आप कैसे भी प्रॉफिटेबल बने। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ कि आप देखना चाहते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने ट्यूजडे के सेशन में बोला था, तो मैं ये बोला था कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ये भी सपोर्ट। इससे मार्केट नीचे आया या नहीं आया ना। अब सेकंड सपोर्ट ये बना, इससे मार्केट नीचे आया नहीं है ना। जब मार्केट ही नीचे है तो आप डाउन साइड कैसे प्लान कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो थोड़ा सा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे हम डाउन साइड के, अगर हमें बहुत बड़ा मूव मिल गया तो हम मार्केट से निकल जाएंगे ना। जब मूव हमें मिल गया तो हम निकल जाएंगे मार्केट से, मार्केट में इंतजार नहीं करेंगे। और मार्केट में इंतजार कीजिएगा लेके बैठ के, तो फिर आपको प्रीमियम डीके हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। मार्केट क्या होता है कि हम मोमेंटम ट्रेडर बनना पड़ेगा बायर्स को, और मोमेंट पे पैसे बनाना पड़ेगा। अगर आप बार बार मोमेंट को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप में दिक्कत है कि आप सही से पढ़े, सही से मोमेंट को लेना सीखे नहीं है। तो आप एक बार पहले देखिए। आप सोचते हैं कि हम 2-3 दिन या 2-3 महीने में आए मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, नहीं सर। आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल है। तो चलिए बताते हैं, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। मार्केट अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके हिसाब से जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट ये है, फर्स्ट सपोर्ट ये है, और सेकंड सपोर्ट ये है। एक चीज और, मार्केट में ना ये बिकवाली कब आया, 14:30 से, यानी लास्ट 1 घंटे में 48,158 से मार्केट आया है 47,904, यानी 200 पॉइंट के लास्ट 1 घंटे में गिरावट आया। तो आप सतर्क होकर ट्रेडिंग कीजिएगा। प्राइस एक्शन को चार्ट पे आने दीजिएगा। जब तक प्राइस एक्शन चार्ट पे ना आए तब तक ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो लॉस की संभावना। अप साइड का भी सोचिएगा तो लॉस हो जाएंगे। लास्ट के 1 घंटे में 200 पॉइंट के गिरावट हुए हैं तो ये मार्केट के लिए सही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन निफ्टी ऊपर चला है तो फिर थोड़ा डरने का कम चांस है। लेकिन चलिए, प्राइस एक्शन को लास्ट में आने दीजिए। रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर इस पे डायरेक्ट खोलता है तो आप एक सेलिंग, पैनिक सेलिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय दोस्तों।